खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मफाहमत के बादशाह कहलाए जाने वाले आसिफ जरदारी एक बार फिर सियासी मैदान में एंट्री दे चुके हैं। नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले आसिफ जरदारी मुतहरिक हो गए हैं और इन्होंने नए सिपह सालार की तैनाती का फार्मूला भी पेश कर दिया है। नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले आसिफ जरदारी के सरगर्म होने का एक मकसद ये भी है कि साबिक सदर एक बार दोबारा सदर बनने का ख्वाब देख रहे हैं और इस मकसद के लिए इन्होंने बहुत ही लंबी चौड़ी मंसूबाबंदी भी कर ली है। मफहमती ग्रोह ने क्या प्लानिंग की है, नए आर्मी चीफ के लिए किसका नाम तजवीज़ किया गया है, इस पर बात करने से पहले आपको बताएं कि अपने मकसद के हसूल के लिए जरदारी साहब ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया है। वो खुद सदर बनने के लिए मुस्लिम लीग नून का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि साबिक सदर ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तोड़ने की साजिश भी तैयार कर ली है और पीटीआई के एक इंतहाई अहम तरीन रहनुमा ने आसिफ जरदारी को यकीन दहानी भी करा दी है और बदले में उनसे कुछ वादे किए गए हैं। दोस्तों, साबिक सदर आसिफ जरदारी की प्लानिंग ये है कि एक तीर से दो नहीं बल्कि कई शिकार किए जाएं। एक जाने वो तहरीके इंसाफ का तया पांचा करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने सदर बनने की राह हमवार कर रहे हैं। तीसरी जानिब मुस्लिम लीग नून को खड्डे लाइन लगाने की तैयारी कर चुके हैं और चौथी जानिब न्यूट्रल्स के साथ सौदेबाजी करके अपने लिए गुंजाइश पैदा करवा रहे हैं। आसिफ जरदारी तो इस चौमुखी लड़ाई में बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले तो वो एक बार फिर ऐवान सदर में विराजमान हो जाएंगे, जहां बैठकर वो अगले इंतखाबात के दौरान बिलावल भुट्टो के वज़ीर-ए-आज़म बनने का रास्ता बनाएंगे। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत और बर्तरी तो हासिल नहीं कर सकती। यही वजह है कि वो ऐवान सदर में बैठकर अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए जोड़ तोड़ के जरिए अपने बेटे बिलावल भुट्टो को अचकन पहनाएंगे। यही वजह है कि ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो के लिए वजारत खारजा का ओहदा मांगा। इस तरह इन्होंने अमेरिका और सऊदी अरब समेत दीगर अहम ममालिक में बिलावल भुट्टो की लॉन्चिंग करा दी। अब वो इन्हें वजारत उज़्मा दिलाने के लिए लॉबिंग करेंगे। नाज़रीन गिरामी, आसिफ जरदारी का एक बार फिर ऐवान सदर जाना फिलहाल तो नामुमकिन और मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि इस वक्त ऐवान सदर में डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूद हैं। अब इन्हें हटाने के सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता या तरीका तो यह है कि सदर मुमलिकत खुद मुस्ताफी हो जाएं, लेकिन वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे क्योंकि ऐवान सदर में बैठकर वो हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की मनमानी राह में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ही हैं। जब इस रबड़ स्टैंप असेंबली से भानमती के कुंबे ने इलेक्शन तरमीमी आर्डिनेंस पास करवाया और इसे मंजूरी के लिए आरिफ अलवी के पास भेजा तो उन्होंने भरपूर मुज़ाहमत की और हर मुमकिन कोशिश करते हुए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से रोका जा सके, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। इसी तरह नैब तरमीमी आर्डिनेंस की मंजूरी के वक्त भी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हुए और इस मर्द कलंदर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि वो कभी भी इस मदर ऑफ ऑल एनआरओज पर दस्तखत नहीं करेंगे। अब जब सदर मुमलिकत खुद मुस्ताफी होने के लिए तैयार नहीं है तो इन्हें हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आईनी रास्ता बचता है और वो है मुआवजा। अब इसमें रुकावट यह है कि सदर के मुआवजे के लिए पार्लिमान में 2/3 अक्सरियत जरूरी है, लेकिन इस भानमती के कुंबे के पास तो सिर्फ 2 वोटों की अक्सरियत है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 2 वोटों के सहारे पर खड़ी हुकूमत कैसे सदर मुमलिकत का मुआवजा कर सकती है, क्योंकि जिस हुकूमत को खुद लाले पड़े हुए हैं, कभी बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जाता है तो कभी MQM धमकियां देती है, लेकिन इसके बावजूद आसिफ जरदारी ने शोबाज सरकार को यह ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए कि वो सदर का मुआवजा कर सकते हैं। आसिफ जरदारी ने मुआवजे के लिए दावा किया कि वो तहरीके इंसाफ में बड़ा डेंट डालने में कामयाब हो जाएंगे। बाखबर जरा ये दावा कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी ने PTI की एक आम शख्सियत से मुलाकात की है और इस शख्सियत ने साबिक सदर को यकीन दहानी कराई है कि वो माल खर्च करें तो PTI के 50 से ज्यादा अरकान पर मुश्तमिल फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा सकता है और ये ब्लॉक न सिर्फ पार्लिमान में वापस आएगा बल्कि मुआवजे की तहरीक कामयाब बनाकर सदर आरिफ अलवी की छुट्टी कराने में भी हुकूमत का साथ देगा। अब PTI की वो कौन सी अहम शख्सियत है जो कप्तान की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार है, ये आपको आने वाले चंद दिनों में मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये सवाल भी अहम है कि आया ऐसा कोई शख्स है भी या सिर्फ आसिफ जरदारी ने अपनी अहमियत शो करने के लिए ये बुलंदो बांग दावा किया है। वैसे भी इस वक्त PTI को छोड़ना खुदकुशी करने जैसा है
ऑपरेशन रजीम चेंज के दौरान इमरान खान को धोखा देने और पार्टी से बेवफाई करने वाले अरकान का हाल पूरी कौम के सामने है। वो राजा रियाज हो, नूर आलम खान हो, जहांगीर तरीन हो या अलीम खान, इन तमाम लोगों का अवामी इज्तिमात में जाना मुश्किल हो गया है। लोग इन्हें देखकर नारे लगाना शुरू कर देते हैं। जो अवाम पहले इनके हक में नारे लगाया करते थे, अब वो इन्हें देखते ही चोर चोर की गर्दान शुरू कर देते हैं। इन हालात में कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो ना सिर्फ पार्टी छोड़े बल्कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाए। तहरीक इंसाफ के लोटों के साथ बहुत बुरा हशर हुआ। एक जाने वो पार्टी छोड़कर अवामी गैज़ो गज़ब का निशाना बने, तो दूसरी जाने वो जिस जमात में गए वहां के कारकुन इन्हें तस्लीम करने या ओन करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। ना सिर्फ कारकुन बल्कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी पार्टी मीटिंग्स में ये कहते दिखाई देते हैं कि इन लोगों का क्या भरोसा जो लोग पैसे मिलने पर अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर हमारे साथ आ सकते हैं, कल को ज्यादा पैसे मिलने पर हमें भी छोड़ने में देर नहीं लगाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, आसिफ जरदारी ने मुक्तदर कुव्वतों को यह बावर कराया कि 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इनका सदर बनना इंतहाई जरूरी है। पहले तो ये समझें कि आर्मी चीफ की तैनाती का तरीका कार क्या होता है। वजारत दिफा 3 नामों की समरी वज़ीर आज़म को भिजवाती है, जिसमें से वज़ीर आज़म एक नाम मुंतखब करके सदर ममलिकत को भेजते हैं। सदर ममलिकत चूंकि मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर होते हैं, इसलिए वो इसकी मंजूरी देकर इसकी तौसीक करते हैं। अब जरदारी साहब का मौक़िफ़ ये है कि अगर आरिफ अलवी सदर रहते हैं तो वो नए आर्मी चीफ की समरी अगर मुस्तरद कर देते हैं तो ना सिर्फ सुबकी होगी बल्कि शुरू से ही मामलात बिगड़ जाएंगे और नए चीफ मुतनाज़ हो जाएंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि 15 सितंबर से पहले तक मुआख़ज़े का अमल मुकम्मल कर लिया जाए और आसिफ जरदारी को इसी असम्बली से नया सदर मुंतखब करा लिया जाए ताकि तमाम मामलात खुश असलूबी से निमट जाएं। आसिफ जरदारी ने यह फार्मूला शहबाज शरीफ के जरिए लंदन तक पहुंचा दिया है, लेकिन इस पर नवाज शरीफ ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उनका मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में अब तक नून लीग के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ गालियां और अवामी गज़ब आया है। तमाम मुश्किल फैसले मुस्लिम लीग नून के खाते में डाल दिए गए, बल्कि बाकी तमाम इत्तेहादी सिर्फ और सिर्फ वजारतें इंजॉय करने में मसरूफ़ हैं। नवाज शरीफ ने साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी भी सूरत आसिफ जरदारी के लिए मजीद इस्तेमाल नहीं होंगे। अब देखना यह है कि मुफाहमत के बादशाह का जादू एक बार फिर सर चढ़कर बोलता है या फिर नवाज शरीफ के इनकार के बाद ये बैल मुंडे नहीं चढ़ती। जाहिर है इसका फैसला आने वाले चंद रोज में हो जाएगा, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।